प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का जो है हिंदी विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 4 का जो है हल हम करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं यानी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अध्याय नंबर 4। अध्याय का नाम है कठपुतली। ये एक कविता है जो आपके वसंत भाग 2 में जो लगती है चतुर्थ पाठ के अंतर्गत। तो इससे संबंधित जो कार्य पुस्तिका में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कठपुतली क्या होती है, उसे कौन नचाता है। तो प्यारे बच्चों आपने कभी देखा होगा कि कठपुतली क्या होती है। कठपुतली क्या होती है? ऐसे मानव आकार के खिलौने जिसके शरीर के प्रत्येक जोड़ पर लंबे लंबे धागे बंधे हों और उन धागों को जो ऊपर से पकड़कर व्यक्ति अपनी उंगलियों से नचाते हैं इन कठपुतलियों को। तभी तो किसी के कहने पर कोई काम करते तो कहते ना कि ये तो कठपुतली बना हुआ है। इन कठपुतली को जो धागे लंबे लंबे धागे जोड़ करके प्रत्येक जोड़ पे बांधे होते हैं जिसके कारण वो जो है दूर से हमें जो देखने में लगती है कि ये कठपुतली नाच रही है। जो भी क्रिया है जो करवाई जाती है वो क्रिया करते हुए हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक जोड़ के साथ जो धागा बंधा होता है जिसके कारण वो हाथ पैर जो भी उसकी जो है हमारे जो शरीर के अंग है मुड़ते हैं, वो भी उनके उसी प्रकार उन धागों के कारण मुड़ते हैं। कभी मौका लगे तो देखना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। इसमें जिस तरह से कठपुतली शब्द गुलाम व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसी तरह तुम इनके लिए किस शब्द का प्रयोग करोगे। किनके लिए? आलसी व्यक्ति के लिए होता है निकम्मा, और अपनी बात पर स्थिर नहीं रहने वाले व्यक्ति के लिए होता है फिसड्डी। लाख समझाने पर भी जिस पर किसी बात का असर ना हो वो होता है चिकना घड़ा। अपना ही चाहने वाला होता है स्वार्थी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। गुलाम का क्या मतलब है? क्या अपना देश भी कभी गुलाम था? गुलाम का अर्थ है दूसरे के अधीन रहना। हाँ, अपना देश लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। आज़ादी का क्या मतलब है? क्या अपना देश आज़ाद है? आज़ादी का अर्थ है अपने ही अधीन या अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने की छूट। हाँ, अपना देश आज़ाद है। इसके बाद देखिए ख। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं खूब पढ़ूंगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो मैंने ये लिखा है, आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5। तो देखिए आगे है 5 नहीं, प्रश्न जो चौथा प्रश्न था उसका गह भाग रह चुका है आगे। जब तुम्हें किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाए तो तुम उस कार्य को कैसे करोगे? कैसे करोगे आप अपने अनुभव लिखो। मैंने क्या लिखा कि जब मुझे किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। यानी जब जिम्मेदारी मिलती है तब वो जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। क्या है कि नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखकर अपनी भाषा में कहानी लिखो। तो आपको एक कहानी लिखनी है। क्या चित्र है कि देखो एक लड़का है, हाथ में उसके पिंजरा है, वो घर में है, उसकी माँ साथ में खड़ी है। आगे है उस पिंजरे को उठाकर के चिड़िया जो पक्षी हैं वो ले जा रहे हैं, उसके अंदर एक पक्षी है और
ले जा कर के कहीं बाहर है जो है ले गए इसको। देखो मुझे लगता है कि निर्जन स्थान पर वो ले गए और उन पक्षियों ने जो है उस पिंजरे को तोड़ दिया और उसमें से जो बंद पक्षी था वो उड़ करके भाग गया। अब इसकी कहानी आप अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकते हैं और मैंने क्या लिखा है देखो मैं आपको मेरी जो इसमें मुझे समझ आया या मैंने जो कल्पना करी वो इस चित्र से वो जो है मैंने लिखा है। इसमें जो लड़के का नाम मैंने दिया है रोहन। रोहन ने अपनी माँ के मना करने के बावजूद पिंजरे में चिड़िया की बच्ची को कैद कर लिया। ये चिड़िया की जो बच्ची थी उसको पकड़ लिया और उसने पिंजरे में कैद कर लिया, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको मना किया था। ऐसा करके रोहन बहुत खुश था, लेकिन उस छोटी चिड़िया की बच्ची की माँ बहुत दुखी थी। उस दुखी चिड़िया ने सभी चिड़ियों को अपना दुख बताया। सभी ने उपाय सोचा। वे एक लंबी लकड़ी लेकर आए और उन्होंने लकड़ी पिंजरे के हुक में डाली। तब चिड़िया अपनी चोंच में उस लकड़ी को दोनों तरफ से पकड़कर, सभी चिड़ियाएं जो लग गई, लकड़ी को दोनों तरफ से पकड़ लिया और पकड़ करके मुंह से चोंच से पकड़ा और पकड़ करके क्या होगी, उड़ गई और जंगल में ले जाकर पिंजरे को तोड़कर उस चिड़िया के बच्चे को आज़ाद करवा दिया। उस चिड़िया के बच्चे को आज़ाद करवा दिया। तो ये कहानी देखो छोटी सी मैंने बनाई इस चित्रों के माध्यम से। आपको इसमें कुछ और कल्पना महसूस होती है तो आप कोई और कहानी भी इसमें लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने ये कहानी लिखी है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि यदि ये दोनों चिड़ियाँ आपस में बातचीत करेंगी तो क्या बात करेंगी, संवाद रूप में लिखनी है। संवाद का मतलब वार्तालाप के रूप में। देखो एक चिड़िया है वो बाहर जो है स्वतंत्र है, दूसरी है वो पिंजरे में बंद है, उसके सामने कुछ खाने का सामान जो है रखा हुआ है। तो मैंने इसमें भी अपनी कल्पना की है। आपको सही लगे या आपको कुछ और कल्पना लगे तो और भी लिख सकते हैं, ये सही लगे तो ये भी आप लिख सकते हैं। क्या कल्पना की मैंने कि बाहर वाली चिड़िया बोलती है, अरे वाह, तुम तो पिंजरे में अनेक खाद्य पदार्थ खाकर मजे कर रही हो। यानी बाहर वाले को क्या लगा कि अंदर मजे कर रही है, खाने के जो है नए नए पदार्थ खाती है। तो पिंजरे में बंद चिड़िया क्या बोली, रोती हुई बोली, कैसे मजे कर रही हूँ, इस गुलाम जीवन में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। स्वतंत्र जीवन ही सबसे बेहतर जीवन है। यानी स्वतंत्रता के साथ यदि हम जीते हैं, जिसमें हमारे खाने के ऊपर स्वतंत्रता हो, रहने पर स्वतंत्रता हो, आने जाने पर स्वतंत्रता हो, तो वो जीवन ही असली जीवन है। प्यारे बच्चों, इसमें गुलामी जो है दिखाई गई है और एक स्वतंत्र चिड़िया है। इन दोनों की कहानी इस प्रकार से मैंने बनाई है, वार्तालाप। आप भी, आपको कुछ और अच्छा लगता हो तो इसके बारे में और भी लिख सकते हैं। मैंने इतना लिखा है। देखिए प्रश्न नंबर 7। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अलग करके देखें तो उसके बीच कोई न कोई कारक चिन्ह यानी का, के, ने, से, में, पर आदि होती हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यानी ये जो दिखाए गए हैं राजपुरुष और घुड़सवार, ये दोनों क्या हैं, समासिक पद हैं। यानी समास के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया गया यहाँ। इस प्रकार से जो ये कारक चिन्ह समाप्त करने के बाद एक शब्द बनते हैं तो वो होते हैं समासिक पद। और जब इनको अलग लिखते हैं घोड़े पर सवार तो ये है समास का विग्रह है, इसे कहते हैं समास का विग्रह और ये है समासिक पद। तो ऐसे ही तुम भी ऐसे 4 शब्द ढूंढो और उनकी अलग करके लिखो, यानी समास युक्त पद हमें लिखने थे। तो जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस प्रकार से मैंने 4 शब्द में लिखे हैं। आगे देखिए, तुमने कभी कठपुतली का नाच देखा होगा। कठपुतलियों के पात्र कौन कौन थे। इन कठपुतलियों को नचाने वाले लोग कैसे नचाते होंगे।
ये आपको कल्पना करनी है यदि आपने देखा है तो। कल्पना क्या करनी है, आपने जो देखा है वो इसमें आपको लिखना है। तो मैंने देखी थी जयपुर में जो अमेर का किला है उस पे जो कठपुतली काफ़ी नचाते हैं। कभी मौका लगे तो जाना घूमने के लिए, कभी जाओ तो देखना। तो मैंने कठपुतली को नाचते हुए देखा था। वे एक पुरुष और एक महिला पात्र के रूप में थी। इनको नचाने वाले लोग उन कठपुतलियों से काफ़ी ऊंचाई पर बैठे थे और उनसे बंधे धागों को अपनी अंगुलियों में लपेट कर पकड़ रखा था और अंगुलियों से नचा रहे थे। कभी वे आपस में कुश्ती करते हुए दिखा रहे थे और कभी लड़ते हुए। तो इस प्रकार से उनको देख करके मुझे बड़ा मज़ा आया। तो क्या होता है कि कठपुतलियाँ एक बिल्कुल बारीक धागे से बंधी हुई होती हैं, उनके प्रत्येक जोड़, और उन धागों को जो है ऊपर बैठा आदमी जो है पकड़े रहता है और देखने वाले को वो धागे दूर से दिखाई नहीं देते। यूँ लगता है कि खिलौने जो होते हैं वो नाच रहे हैं या कुश्ती कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं। तो कई बार ये टीवी में सीरियल के रूप में भी दिखाए जाते हैं। इनको देखने से काफ़ी जो शिक्षा हमें मिलती है। इसके बाद देखिए आगे है इसका ख भाग। कठपुतलियाँ कैसे बनती हैं इस बारे में जानकारी एकत्रित करो। तो आप जानकारी जो है इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा कि कठपुतलियाँ मानव के मॉडल के रूप में होती है। जिस प्रकार मानव शरीर में हड्डियों में जोड़ होता है उसी प्रकार कठपुतलियों में भी जोड़ होते हैं और वे जोड़ जो है वो धागे से बंधे हुए होते हैं और उंगलियों में वे धागे लपेट कर उसको नचाया जाता है या कोई और क्रियाकलाप करवाया जाता है। इस प्रकार से ये जानकारी मैंने जो मेरे को पता थी, जो संभव हो सकी, मैंने आपको दी। हो सकता है आपको पसंद आए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और जो है जो बच्चे चैनल पर नए हैं, यानी जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।